उत्तरादेव सूत्र के 28वें वाक्य मार्ग अध्ययन में 14वीं 15वीं गाथा पर चर्चा चल रही थी। जीव और अजीव, बंध, पुण्य और पाप आश्रम, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व सार कहे गए हैं और इनका जैसा स्वरूप है वैसा ही जान करके और भावपूर्वक श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होती है। यहाँ सम्यक्त्व कैसे होती है उसके लिए इन 9 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा ही जाने। इसमें जैसा तत्वार्थ का स्वरूप है। तत्व वस्तुतः तत्व में 2 प्रकार के, एक तो उस तत्व का स्वरूप कैसा है और उस तत्व का भाव कैसा है, दोनों बातें जाने। ऐसे सम्यक दर्शन के होने से निश्चित है कि उसका मोक्ष होता ही होता है। इसी बात को सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, इन 5 बोलों में से 3 बोल उत्तरादेव सूत्र के 29वें अध्याय में आए हुए हैं और पहले बोल पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। संवेग नाम के बोल से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, तो कहा वह अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा से वह अतिशय संवेग को, श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है। तो प्रथमतः कहा वह ऐसे धर्म श्रद्धा, कैसी श्रद्धा कि जैसा उस वस्तु का, द्रव्य का स्वभाव है वैसा ही जान लेता है, उसको कहते हैं धर्म। उसके प्रति श्रद्धान पक्का हो गया है, लेश मात्र उसको शंका, विपर्यास, विभ्रम, विमोह नहीं है। उस समय कहा जाता है उसको ऐसी निश्चित अवधारणा हो जाती है कि तत्व का स्वरूप ऐसा है। ऐसी धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। और उसके आगे शब्द लगाया अनुत्तर। अनुत्तर का अर्थ है जिसका कोई मुकाबला नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं, जिसकी कोई उपमा नहीं। ऐसे विशिष्ट विशिष्टतम उसको इस प्रकार से धर्म श्रद्धा, आत्म श्रद्धा, आत्मावबोध प्राप्त हो जाता है और उसका फल आता है। तो फल कहा वह श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है, यानी संवेग और बढ़ जाता है। प्रथमतः का संवेग का फल क्या है कि अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा का फिर फल क्या आया, तो कहा श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है। यदि ज्ञान हुआ है तो वैराग्य में वृद्धि होती है और वैराग्य में वृद्धि होती है तो वह रागादि से रहित होने से, फिर आरंभ समारंभ से निवृत्त होने के कारण से वह सद्गुरु का समागम करता है, परम वीतरागी की वाणी सुनता है, पुनः उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होती थी वह वैराग्य विरति में जाता है। ऐसे दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे हैं, अन्योन्याश्रित हैं। उसी प्रकार से ये अनुत्तर धर्म श्रद्धा से संवेग और संवेग से अनुत्तर धर्म श्रद्धा, इन दोनों का भी एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे को बढ़ाता है। और जिस समय वह श्रेष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है तो अगला आया फल इसमें कि वह अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। और यही आकर के परीक्षा लेनी है। जिसने मान रखा है कि मैंने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, मैं तो 4था गुणस्थानवर्ती ही नहीं, मैं तो 5वां गुणस्थानवर्ती हूं, तो जरा परीक्षा कर लो कि सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए 5 बोल कहें कि सम्यक्त्व प्राप्ति से ये 5 बोल प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप प्रार्थना के बाद, प्रतिक्रमण के बाद सामान्यतः बोलते हैं सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, में इन 5 बोलों को धारण करता हूं,
धारण करती हूं। और धारण करने का क्या अर्थ होता है, तो एक दिन व्याख्या प्रकृति में आया है कि केवली परमात्मा की जो वाणी है वह सत्य है, उनके वचनों में लेश मात्र भी उसको शंका नहीं रहती है। ऐसा वचनों की सत्यता पर उसको ऐसा विश्वास होता है, फिर उन वचनों को वह धारण करता है और यों करते हुए वह फिर उस अवधारणा के अनुसार ही वैसा ही होता हुआ फिर वह संवर करता है, समृद्ध होता है, तो कहा जाता है वह आराधक है। भगवान महावीर के आप सब आराधक कहे जाते हैं। उसमें कहा शब्द प्रकृति पकड़े माने, धारे माने, चिट्ठे माने, संवरे माने। यहाँ चारों शब्द एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए कहां तक कि ऐसा पहले वह धारण करता है, धारण करके फिर अंतिम फिर शब्द आया कि वह समृद्ध होता है। समृद्ध किससे होता है कि जो जो कारण कर्म के आने के थे उन सारे रागादि शुभाशुभ कारणों से अपने आप को परे करता है, उसको कहा जाता है समृद्ध होता है। और जिस समय वह समृद्ध होता है तब कहा जाता है कि वह आराधक है। और क्योंकि यहाँ इस संवेग नाम के बोल में भी शब्द आगे आ रहा है, वह दर्शनाराधक हो जाता है। तो वह आराधक कब होगा कि जैसा तत्व का स्वरूप समझा है, आत्म तत्व को भी समझा, अनात्म तत्व को भी समझा, आत्मा के स्वरूप को भी समझा, जड़ रूप इस पुद्गल शरीर को भी समझा, दोनों के बीच में भेद ज्ञान कर लिया, हे को भी जाना, उपाधि को भी जाना, तब क्या करेगा कि वह हे को चतुर्गति संसार के मार्ग को छोड़ करके और ज्ञान दर्शन चैत्र मोक्ष मार्ग को ग्रहण करता है। तब कहा जाता है कि वह आराधक है। इस अपेक्षा से शब्द का अर्थ लेना, यहाँ एक समय वह अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। यह किसके लिए आया है कि मैं संवेग नाम के बोल को धारण करता हूं। अब प्रार्थना के बाद कौन कौन बोलते हैं, प्रतिक्रमण के बाद कौन कौन बोलते हैं, सुनते हैं कि मैं इन 5 बोलों को धारण करता हूं। आप सबने धारण कर रखे हैं? बोलते हैं, तोते जैसी बात मत करो, बोलते तो है नहीं। शब्द क्या बोल रहे हो? शब्द बोल रहे हो धारण करता। और उसमें से एक शब्द आया यहाँ पर कि संवेग नाम के बोल को आपने धारण कर लिया। और धारण करने का अर्थ यहां तक दिया है, यों जानता हुआ, निशंक ज्ञान करता हुआ और यों आचरण करता हुआ फिर वह समृद्ध होता है। उस समय का वह आराधक कहलाता है। तो संवेग नाम के बोल को धारण करने का तीसरा शब्द यहां आ रहा है संवेग में कि वह अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। अतिशय का अर्थ होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, विशिष्ट से विशिष्टता, यानी उसके बराबर और कोई नहीं है। 34 अतिशय 33 वाणी तीर्थंकर परमात्मा के इसमें आती है। इसका अर्थ वो अतिशय कैसा है? अतिशय का अर्थ एक अत्यंत विशिष्ट, ऐसा। फिर आगे शब्द दिया मोक्षाभिलाषी हो जाता है। मोक्ष की अभिलाषा हो जाती है, हो गई, वो तो धारण कर लिया आपने। मोक्ष की अभिलाषा का अर्थ है। और शब्द जो अतिशय है उसके आगे शब्द बड़ा विशिष्ट, विशेषण से उस शब्द की विशेषता मानी जाएगी कि वह अतिशय मोक्षाभिलाषी, यानी अब मोक्ष के अतिरिक्त उसको और कोई अभिलाषा, इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा कुछ भी नहीं। तब कहा जाएगा कि मात्र मोक्ष की अभिलाषा है। और जिस समय मात्र मोक्ष की अभिलाषा है उस समय फिर उत्तराधीन सूत्र के पहले अध्ययन में आया है, मैं अब ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे भव न बढ़ जाए। मैं अब ऐसा क्या करूं कि कोई भी
ऐसा पाप न कर डालूं, ऐसा कार्य क्रिया प्रवृत्ति न कर डालूं कि मेरे भव भ्रमण बढ़ जाए, भव भीरू हो जाता है। एक दिन पहले 7 प्रकार के भयों की बात की थी। वह उन भयों से भी भयभीत नहीं होता है। यह लोक परलोक, आदान, अकस्मात, अपकीर्ति और वेदना और अंतिम दिया मरण था, जिसको मरने से भी भय नहीं लगता है, परंतु भव भ्रमण से भय लगता है। आपको भाव बढ़ जाए, भय लगता है कि भाव न बढ़ जाए। ऐसा काम न करूं कि भाव बढ़ जाए। ऐसा अंदर में पक्का हो गया। यदि पक्का हो गया तो बता दो कि हाँ ऐसा पक्का हो गया, अब मुझे भाव नहीं बढ़ाना है। मैंने पक्का कर लिया कि अब भाव नहीं बढ़ाना है। अब भाव नहीं बढ़ाना है तो फिर भाव बढ़ने के कारण कौन? कि शुभाशुभ। अशुभ में प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक के भाव, और इन 18 प्रकार के भावों में या इनमें से किसी भी भाव में मन वचन काया की जब प्रवृत्ति होती है तो उससे पाप का बंध होता है और नरक और तिरंज गति में जाना पड़ता है। तो आप में से तो कोई भी नरक तिरंज में, छठे आरे में जाना नहीं चाहते। नहीं जाना चाहते, जाना तो नहीं चाहते, परंतु क्या इन 18 प्रकार के पापों की प्रवृत्ति से परे हो रहे हैं, हो गए हैं? इन पापों का परित्याग कर दिया है। 6 बार 4 बार 18 प्रकार के पापों के धड़ाधड़ नाम बोलते हैं। प्रतिक्रमण सुनने वाले कहो कि बोलने वाले कहो, और फिर अंत में बोलते हैं अनस्थित परमात्मा की साक्षी से। किसका विषम जोखिम किसका दिया? वो 18 पाप मेरा निष्फल हो। संध्या को बहनें कह रही हैं, संध्या को महाराज मैंने इस प्रकार से 18 प्रकार के दिन भर में दिन रात में जो पाप का आचरण किया था, मैंने शाम को बैठ करके इन सारी बहनों ने, सारे भाइयों ने मिलकर के उसका मिच्छाम दुक्कड़म यानी वह पाप मेरा निष्फल हो ऐसा प्रतिक्रमण करके, और फिर छठा आवश्यक क्या? पचकान कि आज तो मैंने गलती कर ली कि 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति हो गई, उसका तो मुझे धिक्कार है। अब मैं अब ऐसा पचकान कर रही हूं कि अब मैं अगले काल में इस प्रकार के 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति क्या बोले नहीं करूंगी। और प्रतिक्रमण करने के बाद ही चाहे भाई हो न चाहे बहनें हो, ये जो घर में जाते हैं, व्यापार व्यवसाय में जाते हैं, घर के धंधों में जाते हैं, राग के मोह में ग्रस्त होते हैं, कषाय में अनुरक्त होते हैं, 5 इंद्रियों में रति के भाव होते हैं, बोलते क्या है? पचकान किसका लिया? कि आज मैंने इस प्रकार के पाप कर डाले थे, आज मैंने मेरे 12 प्रकार के व्रत हैं, उनमें अमुक व्रतों में जो अतिचार दोष लगे उसका मुझे धिक्कार है, उसका मुझे मिच्छाम दुक्कड़म, ऐसा बोल करके किया क्या? वापस आगे क्या किया? रोज का काम, रोज का काम है। उसके लिए हमारे यहाँ एक कुमार वाला मिच्छाम दुक्कड़म आता है, और उसमें आया हुआ है, कहते हैं एक बच्चा कहीं कुंभशाला में पहुंच गया, और बच्चे तो होते ही हैं थोड़े इस प्रकार से मन चले, एक कंकड़ी उठाई और जैसे मटके पर फेंकी, जैसे मटका फूटा उसको एकदम से मजा आया। आहा क्या मजा आया! एक मटका फूटा, उधर उस कुंभकार ने उसको ललकारा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं मिच्छाम दुक्कड़म। फिर दूसरी कंकड़ी उठाई और फिर दूसरे मटके पर फेंकी और फिर मटका फूट गया। फिर बोला मिच्छाम दुक्कड़म। कुमार को बहुत गुस्सा आया, वह उठा, उसने उसी कंकड़ी को उठा करके और उसके कान में रखी और मरोड़ी
परिवार दुखरा है, मिच्छाम दुखरम, फिर दूसरी बार मरोड़ी, फिर कब इच्छाम दुखरम, फिर तीसरी बार मरोड़ी इच्छाम दुखरम। ऐसा ही मिच्छाम दुखरम। इसका अर्थ है कि पाप भीरुता कहाँ आई है, भव भीरुता कहाँ आई है, मोक्ष ही जाना है। अब मुझे किसी गति में जाना ही नहीं, और दुर्गति में तो मैं जाना ही नहीं चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता। छठे आरे से सबको भय लगता है कि छठे, ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज कि छठे आरे में मुझे जन्मना नहीं पड़े। और फिर उपाय बताने के लिए, हाँ भाई देखो, 1.25 लाख 1.25 करोड़ का नवकार मंत्र का जाप उठाओ, और उसमें 1.25 करोड़ तक नवकार मंत्र का जाप कर लोगे तो तुमको नरक की रेंज में, छठे आरे में। तो फिर आप क्या करते हैं? मैंने कहा 1.25 करोड़ का नवकार मंत्र का जाप करना, इतना परिश्रम कर रहे हैं, सीधा सीधा तय कर लेना है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, और मेरे साथ जो संयोगी शरीर आदि है ये कोई मैं नहीं, मेरे नहीं है। ये इतना सा तय करने में तो आपको बोझ लग रहा है, पहाड़ लग रहा है, पर 1.25 करोड़ का नवकार मंत्र का जाप आसान लगता है। यदि सम्यक हो जाए तो दुर्गति नहीं होती है, छठे आरे में जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहां शब्द आया है अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है यदि संवेग नाम का कोल आपने धारण किया है, ऐसा आप कहते हो। धारण किया है ऐसा आप कहते हो। इसमें बंशीलाल जी बच गए हैं, ये कहते नहीं माने बोलता हूं, धारण नहीं की। आप सबने तो धारण कर लिया ना, बोलते ही का तो तोते ना, बोलते ही को क्या कहते हैं? तोता। तो तोता कभी मुक्त हो सकता है क्या? तोता मुक्त हो सकता है क्या? तोते की कहानी आप जानते नहीं जानते हैं। किसी गृह स्वामी ने तोता पाल रखा था, जिस समय उसको घर से बाहर जाना था, उसने कहा, समझाया उसको, कुछ रटाया। क्या रटाया? मैं देख कभी बाहर जाऊं तो याद रखना, कभी कोई शिकारी आए तो याद कर ले, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। कितने शब्द याद कराए? शिकारी आएगा, एक याद, उसे रट लिया, शिकारी आएगा, सारा रटा दिया। उसको रटा करके वो गृह स्वामी तो बाहर निकल गए, और पीछे से कोई आया शिकारी, और उसने बढ़िया बढ़िया दाना बिखेरा, बढ़िया ऐसे ताजे फल बाहर डाले, और पिंजरा खोला। जैसे ही उस तोते ने देखा क्या बढ़िया दाना है, क्या बढ़िया ताजे ताजे फल है, अपना गृह स्वामी तो ऐसा डालता ही नहीं है, बाहर निकला, और निकल करके फिर वह दाना चुग रहा था, फल खा रहा था, और ऊपर जाल फैल रहा था। फिर अब वह बोलता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना कर क्या रहा था? ये आप सारे भाई बहन इसी प्रकार से कहते, महाराज मकड़ जाल में फंसी हुई हूं, मकड़ जाल में फंसा हुआ हूं। मैंने कहा झूठ बोलते हो। यदि किसी ने आपको चारों हाथ पैर से रस्से से कस करके बांध दिया हो, पटक दिया हो, तो शरीर का पूरा सामर्थ्य लगा करके तोड़ करके छूट जाना चाहते हो, और यदि अवसर मिले तो किसी और की सहायता लेकर के मुक्त होना चाहते हो। क्या आप बंधे रहना चाहते हो, फंसे रहना चाहते हो? तो आप तो कहते हो मैं मकड़ जाल में फंसी हुई हूं। शब्द बोलते तोते जैसा शब्द बोलते, वस्तुतः आप फंसे हुए हैं ही नहीं, क्योंकि सामान्यतः इस प्रकार के दृष्टांत प्रवचनों में सुन लेते हैं तो वो दृष्टांत आपने रट लिया। हाँ अरे तोते जैसे, हाँ ऐसा बोलते अवश्य। अब ऐसा वैसा बोलने से क्या वह तोता मुक्त हो गया कि फंस गया? फंस गया। तो तोते जैसे बोलने से क्या लाभ हुआ? मैं इन 5 बोलों को धारण करता हूं, वस्तुतः शब्द आ रहा है कि धारण करता हूं, अंदर में अवधारणा में पक्का हो गया है। अब मेरे न कोई दुर्गति में जाना, न कोई मुझे सुगति में जाना, चारों गतियों में अनंत बार जा करके आ गया।
एक एक गति में कितनी बार, तो कहा जाता है आगम कहते हैं एक एक गति में कितनी बार जाकर, अनंत बार। अब क्या करना, यदि निरंतर चतुर्गति में जा करके जन्म मरण ऐसा दुख उठाया है, तो उत्तराजन सूत्रकार जन्म को और मृत्यु को भयंकरतम दुख कहते हैं। यदि आपको जन्म और मरण के दुख से घबराहट हुई हो, लगता है कि अब मुझे जन्म मरण नहीं करना, तो जन्म मरण किससे होता है? शुभाशुभ भाव से। मात्र मोक्ष की अभिलाषा कब होगी कि अब मुझे कोई गति में जाना ही नहीं है, और गति में नहीं जाना तो गति में जाने के कारणों से परे होना पड़ेगा। परे होने के लिए अभी कहा कि 18 प्रकार के पाप, इन पापों से परे होने का पुरुषार्थ चल रहा है क्या? अब प्रयास और कोशिश और ये सारे शब्द तो आपके शब्दावली में, कोश में बहुत भरे पड़े हैं। पुरुषार्थ चल रहा है, पराक्रम हो रहा है क्या? क्या उन पापों के निमित्तों में आपका पराक्रम ऐसा लगता है कि मैं इन पापों से पराजित होने वाला नहीं हूं, इन निमित्तों से पराजित होने वाला नहीं हूं, मैं इन पापों से परे रहूंगा, इस प्रकार का अंदर में संकल्प करके क्या पाप से परे की प्रवृत्ति शुरू हो गई है? तो कहा जाएगा मात्र मोक्ष अभिलाषा। और जैसे इस प्रकार की उसकी अभिलाषा होती है, इसका अर्थ है कि वह अब ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कर्म का आश्रव बंद हो। तब कहा आगे फलाया कि वह फिर अनंतानुबंधी कषाय का शमन कर देगा। अनंतानुबंधी क्या होगा? अनंत बंद कराने वाले, अनंत कर्मों का बंद कराने वाले, अनंत भवों में अनंत जन्म मरण का दुख देने वाला ऐसा कर्म का बंध, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। वो कैसा होता होगा अनंतानुबंधी? यह कैसे होता होगा? तो दृष्टांत से समझाने के लिए कहते हैं, यदि पहाड़ में दरार पड़ जाए तो मिटे न मिटे, यदि आपके पारिवारिक संबंधों में दरार पड़ जाए तो दृष्टांत से 2 भाई 4 भाई एक साथ रहते हैं, देरानी जेठानी एक साथ रहते हैं, कोई गृह कलह हो गया और ऐसे द्वेष कलह ऐसा फैलता जाता है कि 2 अलग अलग हो जाते हैं और इतनी ऊंची नीची बात हो जाती है कि तय कर लिया अब मैं उसकी डेली भी नहीं चढ़ू। किसकी? भाई की। देवरानी ने जेठानी की और जेठानी ने देवरानी की, डेली नहीं चढ़ू ऐसा अंदर में पक्का कर लिया। और भाई इस प्रकार के भी कहते हैं कि शत्रुओं में भाई शत्रु भाई ऐसे शत्रु हो जाते हैं कि वास्तविक शत्रु भी ऐसा नहीं होता है। यदि एक भाई के यहाँ पर कोई बेटे का बेटी का विवाह है और दूसरे भाई उसके बेटे बेटी हो या भाई हो भौजाई हो, वे ताकते रहते हैं और क्योंकि मेरा तो उससे संघर्ष हो गया था, शत्रु है मेरा, इसलिए उसको निमंत्रण, उसके डेली पर मैं जाऊं कैसे? दरार कैसी पक्की? पूरी जिंदगी टूटेगी। है? अरे टूटती है क्या? बस पूछ रहा हूं मैं आपसे। वैर को बोचराते हो क्या? वैर की गांठ को तुरंत बोचराते हो क्या? जिस समय प्रतिक्रमण बोलते हो या सुनते हो उस समय ये वैर, वैमनस्य, मतभेद, घृणा, तिरस्कार, द्वेष, इन भावों का परित्याग करते हैं क्या? यदि नहीं करते हैं तो पूरे जीवन भर तक वह वैर पाला रहता है और मृत्यु हो जाती है। उसको नाम अपेक्षा से कहेंगे अनंत कर्म का बंध। अब चाहे वह वैर कहो, चाहे प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चले तक के सारे पाप कह लेना कि ये इस प्रकार के भाव होते हैं, तीव्र से तीव्र, गाढ़ से गाढ़ इस प्रकार के भाव होते हैं कि छूटे न छूटे। इस प्रकार का जो भयंकरतम कषाय, जो 5 इंद्रियों में इतनी ग्रद्धता, आसक्ति, ऐसा भोग भाव उस समय कहा जाता है वो अनंत कर्म का बंद कराता है। अब यहां पर मात्र शब्द दिया है अनंतानुबंधी कषाय, और कषाय का अर्थ मात्र क्रोध मान माया लोभ ही लिया जाता हो ऐसा नहीं है। अपेक्षा से यहाँ जो कारण संसार, चतुर्गति संसार के बढ़ने के हैं
वे सारे कषाय भाव में सम्मिलित में गिन लेना। जो विकार का भाव है वह कषाय भाव है। जो विकार का भाव कर्म का आश्रय करने वाला है उसको हम नहीं कषाय। प्रमाद और अप्रमाद में अंतर इतना सा करना है कि जिस समय मात्र आत्मा के ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहता है और किसी भी शुभ या अशुभ भाव में जाता नहीं, किसी भी विकार के भाव में नहीं जाता है, उस समय कहा जाता है वह अप्रमत्त है। उस समय वह निर्विकारी अवस्था में है। उस समय कोई कर्म का आश्रय और बंध नहीं हो रहा है। ऐसा भाव कितनी देर तक रहता है? जिस समय कोई भी विकार का भाव न हो, उस समय कहो कि अनंतानुबंधी कषाय क्षीण होता है। अनंतानुबंधी का अर्थ होता है कि जो अनंत जन्म मरण कराने वाला कर्म का बंध। कषाय में क्रोध मान माया लोभ। यदि क्रोध मान माया लोभ इनको मानते हो तो फिर प्रज्ञापना सूत्र में आया कि यदि राग है तो उसमें माया और लोभ सम्मिलित है, और द्वेष है तो उसमें क्रोध और मान सम्मिलित है। यदि राग है तो उसमें रति सम्मिलित है, अनुराग, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, आदर भाव, ये सारे प्रेम में सम्मिलित है। और उसी प्रकार से यदि द्वेष गिने तो द्वेष में वैर, वैमनस्य, घृणा, तिरस्कार, मतभेद, ये सारे द्वेष विद्वेष में सम्मिलित हैं। इसका अर्थ है कि यदि एक कषाय कहा है तो सारे विकारी भाव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह संवेग नाम के बोल को धारण करने वाला क्या करता है कि अनंतानुबंधी यानी अनंत कर्म का बंध कराने वाला, अनंत जन्म मरण का अनंत दुख देने वाला वह कषाय उसको क्षीण कर देता है। क्षीण करने का अर्थ होता है जड़ मूल से ही उसने उखाड़ दिया है, उसको कहते हैं क्षीण करना। और यदि ऐसा क्षीण करता है तो कहा जाता है कि वह फिर आगे नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता। अब नवीन कर्म किसे कहें? नवीन कर्म यानी जो पूर्व के उसने कर्म बांध रखे हैं, जिस समय वे उदय में आते हैं उस समय अब वह पुनः उस कर्म के निमित्त में जो बाह्य में अनुकूल या प्रतिकूल, और कल कहा था 4 प्रकार से इनको गिने। अनुकूल या प्रतिकूल कोई व्यक्ति आता है तो राग या द्वेष, मनोज्ञ या अमनोज्ञ वस्तु आती है तो रति या अरति, इष्टकारी स्थितियां या अनिष्टकारी स्थितियां बनती हैं तो हर्ष या शोक, और साताकारी या असाताकारी परिस्थितियां बनती है तो आसक्ति और वितृष्णा। मोटे रूप में सारे आपके 4 शब्दों में सम्मिलित मान लेना। अनुकूल आता है तो राग, रति, हर्ष और आसक्ति। यदि प्रतिकूल आता है तो द्वेष, अरति, शोक या विषाद और वितृष्णा, घृणा आदि। यदि इस प्रकार के भाव करते हैं तो कर्म का आश्रय बंद होता है, नवीन कर्म का उपार्जन। नवीन कर्म का उपार्जन। अब यहां शब्द आ रहा है संवेग नाम का बोल जिसने धारण कर लिया है वह क्या करेगा? वह कहा नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता। नवीन कर्म के 2 प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो यदि उसने अनंतानुबंधी को क्षीण कर दिया है तो फिर वह ऐसा कोई भी राग या मान या मोह या कषाय या रति कोई भी गिन लेना। ज्ञानी ने कहीं रागादि कहा है, कहीं क्रोधादि, कहीं मोहादि, कहीं रतियादि, कहीं हिंसादि, अलग अलग शब्द देकर के आदि देकर के सारे विकारी भाव में सम्मिलित मान लेना चाहिए। तो जो जो भाव आप कर रहे हैं पूर्व में चूंकि आप अज्ञानता में थे, मिथ्यात्व में थे, इस कारण से ऐसा घोराति घोर रागादि का भाव कर लिया था। और अब चूंकि केवल प्रगत वाणी और सदगुरु का समागम दोनों मिल गए और पक्का हो गया कि अब मुझे इस प्रकार से कोई नवीन कर्म का उपार्जन करके कर्म नहीं बांधने और मुझे अब भाव भ्रमण नहीं करना, मुझे तो मात्र मोक्ष जाना है। ऐसा यदि अंदर में पक्का हो गया हो तो नवीन कर्म का उपार्जन बंद कर दिया। किया तो नहीं। अरे अभी तो बोले मुझे भाव भ्रमण करना नहीं। यदि भाव भ्रमण नहीं करना है तो करना ही पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो अपेक्षा से 2 अर्थ करना है। यहाँ
नवीन कर्म का अर्थ होता है कि अब वह अनंत कर्म बंधे, ऐसा अनंत राग या अनंत मोह या अनंत क्रोध ऐसा कषाय नहीं करेगा। अनंत बंद करे ऐसा नहीं करे। इसका अर्थ है कि वह दूसरे प्रकार का तो कर सकता है परंतु अनंत बंधे ऐसा नहीं करे, एक अर्थ। दूसरा कि अब यदि उसके जो कर्म बाद में फिर से उदय में आते हैं तो यहाँ मोहनी कर्म, उस मोहनी कर्म में दो भेद करते हैं, एक दर्शन मोहनी, दूसरा चरित्र मोहनी। और दर्शन मोहनी के फिर तीन भेद करते हैं, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी। और चारित्र मोहनी के 25 भेद करते हैं, उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ, चार में से फिर इनको कहेंगे अनंत कषाय। तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। अब पुनः कि ये तो मैंने क्षीण कर दिया है, आगे तो क्या आगे और अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय, प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय, संजलन कषाय, प्रत्येक के 4 गिन लो 16। और फिर 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, 9 कषाय। यहाँ कषाय यानी जिससे कर्म का आना होता है, चतुर्विध संसार की वृद्धि होती है। 9 कषाय यानी ये कषाय भी नहीं है और कषाय जैसे भी है। दोनों बातें कैसे कही कि यद्यपि कषाय से क्रोध, मान, माया, लोभ है, परंतु इन कषायों में ये सहयोग देने वाले, ये उनको बढ़ाने वाले ऐसे 9 कषाय। यदि कषाय मंद हो रहे हैं तो 9 कषाय भी मंद होते हैं, यदि कषाय बढ़ रहे हैं तो 9 कषाय भी बढ़ते हैं। इस अपेक्षा से ये चारित्र मोहनी के 25 भेद गिन लेना। और अब इसमें कहा यदि वह अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण करता है तो अब थोड़ा सा प्रज्ञापना सूत्र में आया हुआ है 23वां कर्म बंध पद, और उसमें कहा यदि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आता है तो दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है, दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है तो दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्या भाव होता है और मिथ्या भाव मिथ्या मुहादि करके और सर्व जीव अपेक्षा से नैरिक से लगाकर वैमानिक तक ये 8 प्रकार के कर्म का बंद करते हैं। सर्व जीव अपेक्षा से तो 8 कर्म कहा, मनुष्य अपेक्षा से कहा कोई 8, यदि आयुष कर्म का बंध भी हो रहा हो तो 8, आयुष कर्म का बंध नहीं हो रहा हो तो 7, कोई 10वें गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर है तो कहा 6, कोई 1। इस प्रकार से मनुष्यों में थोड़ा सा अंतर किया है, परंतु सामान्यतः क्या कहा, सामान्यतः कहा कि 8 कर्मों का बंद करता है। किस कारण से करता है? क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में, ज्ञानावर्णी कर्म क्या कहता है कि ज्ञान पर आवरण आ जाता है, उस समय अपने आप को जानता नहीं है, पर को अपना जानता है। उसी के कारण से दर्शन गुण पर भी आवरण आ जाता है, और दर्शन गुण से देखना तो चाहिए मात्र अपने आप को, बोध तो अपने आप का लेना चाहिए, अंतर्बोध हो जाना चाहिए, आत्मा बोध हो जाना चाहिए, परंतु पर पदार्थ को स्व पदार्थ जान करके, पर को पराये को अपना जान करके, पर को पराये को अपने रूप देखता है दर्शनावर्णी कर्म का उदय। यदि अज्ञान है, अदर्शन है, तो तीसरा मिथ्यात्व भी आएगा। ये मिथ्यात्व क्या है? दर्शन मोहनी कर्म, ये मिथ्या मान्यता है। मिथ्या मान्यता क्या? अब क्योंकि सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, सम्यक्त्व को प्रकट करना है या सम्यक्त्व को पुष्ट करना है, इसकी विशुद्धि बढ़ाना है, दोनों अपेक्षा से समझना कि सम्यक्त्व समझना हो तो मिथ्यात्व भी समझना पड़ेगा। और मिथ्यात्व किसे कहें? यह शरीर मैं हूं, मेरा है। हाँ ना बोलो, क्या हाँ ना बोलो? ये शरीर मैं हूं, मेरा है। हाँ नहीं है? नहीं, तोते जैसे कि वास्तव में
शरीर मैं हूं, मेरा है, ऐसा जानना, ऐसा मानना। शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, भोग सामग्री, ये सब मैं हूं, ये सब मेरे हैं, ऐसा जानना, ऐसा मानना में क्या। फिर 5 इंद्रियों के भोगों में रस है, उसमें सुख मिलता है। 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का या 2, 3, 4, 5 का सुख मिलता है, ऐसा जानना, ऐसा मानना है? बोलते जाओ ना, क्या मिथ्या। 5 इंद्रियों के भोगों में रस है क्या? रस आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, रस आ रहा है। यदि रस नहीं आ रहा होता तो ये इतने सारे नीचे क्यों बैठे मिलते? ये इतने घरों में गृहस्थी में रह करके इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए ही रहते हैं। रस आ रहा है इसीलिए वहां रहते हैं। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में एक 6.2 में सूत्र आया हुआ है। सूत्र आया है कि जो धर्म करने में, धर्म ध्यान में जाने में, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करने में, आत्मा के अपूर्व आनंद को प्राप्त करने में समर्थ मनुष्य हैं। मनुष्य समर्थ है। मनुष्य भाव इसी प्रकार का है कि वह चाहे तो इनको प्रकट कर सकता है। समर्थ होते हुए भी ये कैसे हैं कि उसमें पुरुषार्थ नहीं करते हैं। उसके लिए फिर दृष्टांत 2 प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। मैंने कई दृष्टांत दिए, फिर प्रवचन के बाद महाराज आपने यही दिया तो फिर हम वैसे ही हैं, ऐसे ही मान। मैंने कहा ये इसलिए नहीं कहा उछल कूद मत कर, गिर पड़ेगा तो मर जाएगा। मुझे मर जाएगा क्यों कहा? मुझे मर जाएगा क्यों? क्या करने बैठ गया? लड़ने बैठ गया। और भाई ये कहा कि तू उछल कूद कर रहा है, कहीं गिर पड़ेगा तो मर जाएगा। तो क्या करने के लिए कहा ये? कि उछल कूद मत कर, गिर पड़ेगा। तो गिर ना पड़े इसके लिए कहा था कि मर जाए इसलिए कहा था? अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ? सूत्रकार क्या कह रहे हैं? सूत्रकार कह रहे हैं कि ऐसे 2 दृष्टांत दिए। दृष्टांत में एक दृष्टांत दिया कि एक कछुआ, दूसरा दृष्टांत दिया एक सूखे पेड़ का, वह ऐसा लट्ठा फूट, यदि पेड़ खड़ा खड़ा सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाए, अब वह पेड़ कहो चाहे वह कछुआ कहो, कितनी आंधी चले, कितनी ही बरसात हो, कितना ही तूफान आए, तब भी वो हिलते न हिलते ठूंठ कैसा खड़ा रहता है? 1 महीना और 2 दिन हो गए पर ठूंठ हिलते ना हिलते। हिलते रहते। कल प्रवचन के बाद कुछ भाई गए, महाराज आप कितना ही कहो, वैसे के वैसे ही पल्ला झाड़ के जाते हैं हम तो पल्ला झाड़ के जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो अब इनको बताना पड़ेगा कि पल्ला झाड़ के जाते हैं, उसके लिए आगम में क्या कहा? तो आगम में कहा ये ढीठ लोग हैं, ये ठूठ हैं। अब आगमकार कहते हैं मैं तो अपने आप को बचा लेता हूं। मैंने कहा मैं क्यों कहूं ऐसे शब्द? आगमकार ये 11 अंगों में ये आचारांग प्रथम अंग है, और प्रथम अंग जो है उसकी रचना अंग शास्त्रों की जो रचना है वो भगवान महावीर की साक्षात वाणी से होती है। तो ये शब्द किसके मानना? तो मैं तो बतिया ना, कहूं कि नहीं कहूं? कह सकता हूं। इसका अर्थ है कि यद्यपि धर्म ध्यान करने में, यद्यपि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान करके, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मान करके, आत्मा में रमणता करके अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने का पराक्रम तो करने में समर्थ हैं, परंतु अब परंतु में कौन परंतु है? परंतु किससे? परंतु यानी अड़ क्यों रहा है? ये मामला अटक क्यों रहा है? तो कहा अंदर में मिथ्या मान्यता ये पड़ी हुई है कि इंद्रिय विषयों में सुख है, और इसलिए बोलते हैं महाराज क्या करें? यदि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, फिर अलग अलग शब्द सबके,
छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दुधमुए बच्चे हैं, अब जिन जिन के जैसे जैसे हों। महाराज इनको पालूं कि नहीं पालूं? बहने कहती महाराज क्या इन बच्चों को नहीं पालूं क्या? पति की सेवा नहीं करो क्या? मैंने कहा मैं कहूं भी कि मत करो तो क्या मान लोगे? वो तो करोगे यार। और भाइयों को, भाई कहते हैं महाराज ये बच्चों का पालन करने के लिए कमाए नहीं क्या? आपके प्रवचन सुनने बैठ जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे, आपको तो कोई काम नहीं है, 24 घंटे फालतू बैठे रहते, हमें तो बहुत काम है। लो आप तो फालतू बैठे रहते। मुझे फालतू बैठे रहते का दृष्टांत आता है, जिस समय वो ग्वाला बैल चराते चराते याद आया उसको घर पे कुछ वस्तु भूल गया। अब एक ऐसा ही बाबा मेरे जैसे जिन लोग वो ध्यान में खड़ा था और निकल मैं थोड़ा घर जा रहा हूं, अरे बाबा ध्यान रखना मेरे बेल चढ़ते चढ़ते इधर उधर न हो जाए। बाबा फालतू खड़ा था, फालतू खड़ा था। वो किसान तो काम वाला था, वो ग्वाला तो बहुत काम वाला था ना। और बाबा क्या कर रहे थे बताओ? फालतू खड़े थे, फालतू खड़े तो कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। यानी अब मैं अपने से तुलना करके देता हूं आपकी कि जो जो काम ये भाई लोग कर रहे हैं, जो जो काम ये बहनें कर रही हैं, उनमें से कोई भी काम मैं नहीं करता। फालतू आपके सब बहुत काम है, आपके तो बहुत काम है ना, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। और फालतू बैठे रहे तो क्या करें? लो फालतू बैठे हो रोटियां करो, कुछ भी काम नहीं करते हो महाराज। इसका अर्थ है कि हमें तो महाराज नौकरी भी करनी है, धंधा भी चलाना है, उद्योग भी चलाना है, घर के सारे कार्य भी करना है, और ये सारे कार्य करना आवश्यक है, परमावश्यक है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, दायित्व है, धर्म। ये सारे शब्द आपके ही। क्या क्या कहते हो? क्या क्या कहते हैं? तो हाँ ना बोल दो पहले, है ना? आप कहते हो, आपके शब्द बोलेंगे। यदि आप कहते हो कि ये सब करना आवश्यक है, परमावश्यक है, तो 6 आवश्यक में तो कहीं नहीं आता है। ये फिर आपने 7वां आवश्यक कौन सा कर लिया? और उसके बाद में यदि ये धर्म है, आपने क्या माना? धर्म है। और धर्म नहीं, मैं एक और बताया तो मैं कानून का भी जानकार हूं। यदि आपके पास आपके पत्नी है, बेटे बेटी हैं, अवयस्क बेटा है, यदि वह बेटी अविवाहित है, और यदि आप पालन पोषण नहीं करते हैं, तो मनुस्मृतिकार कहते हैं कि चाहे डाके डालो, चाहे चोरी करो, चाहे कुछ भी करो, इनका पालन करना धर्म है। मनुस्मृति क्या कहती है? पालन करना धर्म है। कानून भी बताए थे, यदि आप बच्चों का पालन पोषण न करें और उनमें से कोई न्यायालय में, आपराधिक न्यायालय में ऐसी अर्जी दे दे कि मेरे पिता, मेरे पति ये मेरा पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो आपको तुरंत न्यायालय का एक आह्वान पत्र आ जाएगा, इनका पालन पोषण करो। और यदि नहीं करते हो तो आपको कारागृह में डाल दिया जाएगा। आपके लिए मैंने कितने मजबूत कारण दे दिए। ठीक है ना सब? ये अरे सब ठीक है कि नहीं? आपके लिए बढ़िया पुरावा दे दिया मैंने। अब मैं पूछ रहा हूं, अध्यात्म क्या कहता है, महावीर क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं कि यह पाप है। बड़ी मुश्किल हो गई। पाप कैसे माना? बच्चों को पालना पाप है? बच्चों को पालना, बड़ों की सेवा करना ये पाप है? एक सीधा सीधा प्रश्न, एक लेख भी लिखा था मैंने कहा जिस समय एवंत कुमार तीर्थंकर महावीर के समूह शरण में आए थे और उन्होंने उनसे तत्व स्वरूप आत्मस्वरूप सुन करके, समझ करके पक्का किया, और फिर घर गए, माता पिता से कहा
मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जो जो भी माता पिता के पास दीक्षा लेने की आज्ञा लेते हैं उनको माता पिता समझाते हैं, बेटा बड़े हो जाओ, शादी करना, भोग भोगना, हमारी सेवा करना, हम वृद्ध हो जाएं, मर जाएं, उसके बाद दीक्षा लें। जिस समय ऐसा उन्होंने कहा, हमारी सेवा करना, दीक्षा कैसे ले लो, अकेले तो बेटे हो, दीक्षा ले लो, हमारी सेवा करना। अब ये माता पिता ने कहा हमारी सेवा करना, और महावीर के प्रवचन में आया कि आत्म सेवा करना। अब सीधा सीधा प्रश्न महावीर को जाकर के पूछें। अब यहां कल्प सूत्र में आया हुआ है कि महावीर ने, वर्धमान राजकुमार ने गर्भ में यह निश्चय कर लिया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक दीक्षा नहीं। और अब उन्हीं महावीर को जिस समय तीर्थंकरत्व प्रकट हो गया था, उस समय किसी ने आकर के पूछा कि पहले माता पिता की सेवा करूं कि मैं दीक्षा लेकर के मोक्ष की साधना करके मुक्त हो जाऊं। बताओ महावीर क्या उत्तर दिया? दो में से एक उत्तर देना है, तीसरा आयमान नहीं करना है। मुक्त हो गए। दो, वो तो साफ साफ ये उत्तर मांग रहे हैं कि माता पिता कह रहे हैं कि हमारी सेवा करो, और आपके प्रवचन से मैंने पक्का कर लिया है कि मैं तो आत्मा को साध करके मुक्त हो जाऊं। अब दोनों में से पहले कौन सा करूं? महावीर क्या उत्तर देंगे बताओ? महावीर ने तो पहले उपदेश दे दिया, आत्मा साधने के लिए कहेंगे, फिर वो माता पिता की सेवा करने के लिए किसी भी वैरागी को क्या तीर्थंकर महावीर ने या किसी गुरु ने भेजा कि चाहो पहले माता पिता की सेवा करना? भेजा? और यदि माता पिता ने कभी ऐसा कहा भी हो तो उस समय वह ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेकर के जो भरचक जाता है, वो कहता है माता पिता ये पक्का बता दो कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं भी जीवित रहूंगा। तो माता पिता क्या कहते हैं? बेटा इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो फिर हमको दीक्षा की आज्ञा। इसका अर्थ है कि दोनों कार्यों में से चुनाव करना पड़े तो पहले कौन सा? आपने चुनाव कौन सा करा? आप बताओ कि अध्यात्म शास्त्री क्या कहते हैं और ये मनुस्मृतिकार क्या कहते हैं और कानून वाले ये क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं, आप सब कहते हैं यह परिवार का पालन पोषण करना धर्म है, मनुस्मृति कहती है कि हाँ ये कर्तव्य है, और कानून कहता है कि यह कानूनी दायित्व है। और महावीर क्या कहे, मैं क्या कहूं बोलो? पाप है कि नहीं? और पहले तय करो पाप है कि नहीं। जो जो माता पिता की सेवा, जो जो बेटे बेटी की सेवा, जो पति की पत्नी, पत्नी की पति सेवा कर रहे हैं, वह मोहजन्य है कि नहीं? मोहजन्य है? बिना मोह के कर रहे हैं? मोह है कि नहीं अंदर में? ममता है कि नहीं? संबंध है कि नहीं? संबंध में स्वार्थ का संबंध है कि नहीं? तो ये सारा पाप में आ गया, ये सारा पाप में। आप क्या कहते हैं जो धर्म है, ये सारा पाप में आ गया। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो जो ये मानते हैं कि सारा कार्य करना आवश्यक है, जो जो मानते हैं कि इंद्रिय विषयों का कार्य, शरीर का कार्य भी करना आवश्यक है, शरीर में सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख है, परिवार का कार्य करना कर्तव्य है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। अब समझ कितनी कठिन हो गई? ऐसा मानना मिथ्यात्व। मूलतः यह मानना ही मिथ्यात्व है कि शरीर मैं, शरीर मेरा है, और ये बात के सारे कार्य तो मूलतः शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ऐसा मानने के फलस्वरूप हो रहे। बात के कार्य क्यों हो रहे? सारे इसी कारण से हो रहे हैं। तो मूलतः मूल मिथ्यात्व क्या हुआ? शरीर को अपना मानना, कि शरीर को अपना जानना, अपना मानना, यह अज्ञान और मिथ्या। और यदि यह शरीर अनुकूल हो या शरीर से जुड़े हुए जितने संयोगी हैं वे अनुकूल हो तो राग और प्रतिकूल हो तो द्वेष।
अब यदि राग या द्वेष होंगे तो वह भाव बढ़ाएगा कि भाव से मुक्त कराएगा। और आपने निश्चय क्या किया संवेग में? संवेग में क्या निश्चय हुआ? संवेग में यह निश्चय हुआ कि मैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूं कि मेरा भाव भ्रमण बढ़ जाए। ये संवेग नाम का बोल है। और अब जो जो प्रतिपण के बाद बोलते हैं, सुनते हैं, अब सावधान होकर के सुनेंगे कि बोलूं कि नहीं बोलूं। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, इन 5 बोलों को मैं धारण करता हूं, धारण करती हूं। इसका अर्थ है कि अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी कि जिससे मेरा भाव बढ़ जाए। कोई भी नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करूंगा। नवीन कर्म का अर्थ होता है अनंतानुबंधी कषाय, ऐसा घोर मिथ्यात्व का भाव नहीं आएगा। और अब यदि आएगा तो कैसा आएगा? तो अगला आया अप्रत्यात्मनावरणी कषाय। यदि जड़ से उस पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया तो फिर उसमें फल लग सकते हैं? नहीं लगते। फल कौन से? कि राग द्वेष मोहादि रूप जो फल लग रहे हैं उसका मूल है इसमें अज्ञान और मिथ्यात्व। यदि अज्ञान है तो अदर्शन है, अज्ञान अदर्शन है तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व है तो मिथ्या मोहादि। मिथ्या मोहादि किसके बल पर है? मिथ्या मोहादि किसके बल पर है? अज्ञान और मिथ्यात्व। अब अज्ञान और मिथ्यात्व को पहले नष्ट करें। पहले ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक की प्राप्ति के पहले राग द्वेष को नष्ट करें। पहले क्या करना? अज्ञान को नष्ट करेंगे तो ज्ञान में अपना अज्ञान से ज्ञान में आ जाए, मिथ्यात्व से सम्यक में आ जाए, तो फिर निश्चित मानना कि राग द्वेषादि नहीं हो सकते, कषाय नहीं हो सकते, उस तरतमता के, उस श्रेणी के, उस प्रकार के नहीं हो सकते जैसा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने के पहले हो रहे थे। इसका अर्थ है कि अब निरंतर जो जो कर्म का निमित्त आकर के उसको विकार के भाव में ले जाना चाहता है, अब वह उस प्रकार का भाव नहीं करता है, नहीं करना चाहता है, बुद्धिपूर्वक नहीं करना चाहता है। यदि कर्म का बल बहुत अधिक है, उस कारण से वह हो जाता है, तो उसको अंदर में पुनः पश्चाताप होता है, फिर संकल्प लेता है कि अब मैं इस प्रकार का निमित्त आएगा जब वैसा नहीं करूंगा। तब मानना कि यहां पर अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण करके अब वह निश्चय कर चुका है कि नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करूंगा। आगे फल आया, यदि वह नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता तो मिथ्यात्व की विशुद्धि से वह दर्शनाराधक हो जाता है। दर्शनाराधक, अभी आराधक शब्द दिया था, दर्शन आराधक हो जाता। दर्शन आराधक यानी ये श्रावक की 11 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, उनमें से पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। पहली प्रतिमा कौन सी? दर्शन प्रतिमा। व्रती नहीं बना, अभी मात्र उसको दर्शन सम्यक हुआ है, आत्म दर्शन हुआ है, आत्मा बोध हुआ है। ऐसा जो आत्मा बोध होता है वह कैसे होता है कि मिथ्यात्व की विशुद्धि होती है। अब मिथ्या मान्यता निरंतर अंश 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 घटती चली जाती है और सम्यक्त्व प्रकट होने लगती है। जिस समय मिथ्या मान्यता टूटती है तो सम्यक मान्यता होती। सम्यक मान्यता क्या? कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, सिद्ध स्वरूप हूं। जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसे सिद्ध हैं। ऐसा जिस समय अंदर में पक्का होता है, या तो ऐसा कर लो या अंदर में ये पक्का कर लो कि यह शरीर आदि मैं हूं ही नहीं। दोनों में से कोई एक पक्का हो। मैं आत्मा हूं ऐसा पक्का हो जाए तो ठीक, मैं शरीर आदि नहीं हूं ऐसा पक्का हो जाए तो ठीक। एक ही बात, दोनों एक ही बात। शरीर आदि मैं नहीं हूं ऐसा इसलिए कहा पहले कि चूंकि अभी तक ये मान्यता चली आ रही है अनंत काल तक, अनंत काल में जब तक असन्नी पंचेंद्रिय रहा तब तक तो जानने का मानने का अवसर ही नहीं आया, चूंकि मन प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में आया हुआ है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ऐसे इन चारों स्थावर काय में असंख्यात काल बिताया और वनस्पति काय में कितना
अनंत काल। अनंत काल, अनंत काल क्यों कहा? कि यदि प्रत्येक वनस्पति में उसमें तो वह असंख्यात काल ही रह सकता है, परंतु साधारण वनस्पति में अनंत काल। देखो, यदि अनंत काल मैंने वहां बिताया तो समझो कि कुल मिलाकर के स्थावर काल में अनंत काल बिता दिया। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री में संख्यात काल बिताया। कुल मिलाकर कितना काल बिता दिया? अनंत काल। और इसीलिए कहा जाता है 9 घाटियां पार करके अभी आए। अभी मनुष्य में कैसे आए हैं? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5, ये 5 घाटियां पार की। फिर बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री और असन्नी पंचेंद्री तक, तो ये 9 घाटियां गिनना। और उसके बाद सन्नी पंचेंद्री बने तिर्यंश, तब भी बुद्धि इतनी विशिष्ट नहीं मिली और मनुष्यों की जैसी भाषा होती है वैसी भाषा नहीं मिली, तो समझने की वैसी शक्ति बुद्धि नहीं मिली। इस कारण से अब कैसे हो गए कि अब मैं आर्य क्षेत्र में जन्मा हूं। कहां? किस रूप में? कि मनुष्य रूप में। आर्य क्षेत्र में जन्मने का अर्थ होता है जहां आर्य वचन मिलने का अवसर मिलता है। आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा, आर्य शब्द तीर्थंकर के लिए भी आया हुआ है। जहां आर्य वचन मिल सकते हैं, ऐसी आर्य संस्कृति जहां पर है, अनार्य संस्कृति, ऐसे मांसाहारी कुल, ऐसे भोगी कुल में नहीं आए हैं। कौन से कुल में आए हैं? आर्य कुल में आए। यदि आर्य कुल में आए हैं सभी आए। यदि आर्य कुल में आए हैं तो इसका अर्थ यह है कि पूर्व के किसी भी काल में सातिशय पुण्य, विशिष्ट पुण्य का उपार्जन किया। इस कारण से परम वीतरागी की वाणी सदगुरु का समागम प्राप्त होता है। ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब जाकर के अब यह समझ में आ सकता है। मन भी मिल जाए तब भी कोई विशेष बात नहीं हुई, बुद्धि विशिष्ट नहीं मिली और तिनेच में था। परंतु अब मनुष्य खौ में आ गया, 5 इंद्रियों की पूर्णता भी मिल गई, आर्य क्षत्र मिल गया, आर्य वचन मिले, ऐसा अवसर मिल गया और बुद्धि बोध बुद्धि तो नहीं हो। अरे बहनों को पूछ लो पहले। ये भाई लोग कहते हैं इसलिए पूछ रहा हूं। ये भाई लोग ये कहते हैं महाराज इतने ऊंचे प्रवचन, ये गूढ़ ज्ञान, ये बहनों को थोड़ी समझ में आता हो। मैंने कहा इन्होंने बहनों ने क्या समझ रखा? इनको भी पता नहीं लगा है कि 25-50 वर्षों में बहनों ने हर क्षेत्र में इन भाइयों को पीछे छोड़ दिया है, तब भी ये कहते हैं बहनों को कहां समझ में आता हो। मैं तो कहता हूं इनकी बुद्धि ज्यादा तेज चलती है आगे। और प्रज्ञापन सूत्र में आया है बुद्धि, ये जिस समय कोई जीव जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है, उसके लिए व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया है कि यह कौन से अंग किससे प्राप्त होते हैं, माता से या पिता से। उसमें बुद्धि किससे प्राप्त होती है या वैशज किससे प्राप्त होता है, तो वहां आया है माता से। वैशज यानी ये चिंतन मनन करने की शक्ति वाला जो मस्तिष्क है, वो किससे प्राप्त होता है? किससे? भाइयों को पूछ रहा हूं, किससे मिला और कैसे क्या हो? इनकी अक्ल नहीं। लो, इनके पास अक्ल नहीं है तो आपके पास कहां से अक्ल आ गई? वैशज तो माता के शरीर से प्राप्त होता है, माता के आर्तव से। इसका अर्थ है कि बुद्धि मिली इतनी विशिष्ट। भाइयों को पूछ रहा हूं, इन भाइयों को बुद्धि कैसी मिली? यदि ये करोड़ों कमाते हैं तो अरबों का धंधा करते हो। करोड़ों कमाते हो, धंधा कितना करते हो? अरबों का करते हो, बिना बुद्धि के। बुद्धि, परंतु बुद्धि कैसी है कि जो बुद्धि वस्तुतः वीतराग के वचनों को सुन करके उनका अर्थ, तत्वार्थ, आत्मा समझने में लगने की अपेक्षा शरीर को, परिवार को, धन वैभव को प्राप्त करने में, फिर भोग भोगने में लगाई, तो वो बुद्धि हो गई भ्रष्ट, वो बुद्धि हो गई उल्टी, वो बुद्धि हो गई दुर्बुद्धि, वो कहलाई कुबुद्धि, वो कहलाई कुमति। क्या हो गया? कहां लगना चाहिए थी? ये कहां लगनी चाहिए थी कि वीतराग के वचनों को समझने में जो बुद्धि लगनी चाहिए थी, वो रागी के वचनों को समझने में, राग करने में, भोग करने में, भोग भोगने के लिए धन वैभव कमाने में, व्यापार व्यवसाय उद्योग में, वहां बुद्धि लगाई।
तो वह उल्टी चली गई, इसीलिए उसको नाम दिया ये मिथ्यात्व और अज्ञान में चले। अवसर तो इतना अच्छा मिला कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए और सम्यक चरित्र करके मोक्ष का मार्ग कर लो और एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं, ऐसा तो स्वर्णिम अवसर मिला, परंतु वह अवसर होते चले जा रहे हैं और बहाने तो आपके पास बहुत हैं। बहाने कितने? बहाने में 3 शब्द आपको देते हैं बहानों में, एक तो जन्म, दूसरा परण और तीसरा मरण, या इनसे संबंधित सारे कार्य। इन सारे कार्यों को तो आपने दे रखी है महत्ता, और यदि आपको प्रवचन सुनने हो तो महत्ता देते हो क्या? 2 कार्यों में से एक कार्य पहले करना है, एक तो समधी जी बीमार हैं, उनकी साता पूछने जाना है, या उनका स्वर्गवास हो गया है, दाह संस्कार में जाना है, और इधर प्रवचन का समय हो गया है। पहले किसका चुनाव करते हो? पहले क्या करते हो? क्या करते हो वहां जाके? आज्ञान, मोह, ममता, मूर्छा, विकथा, राग कथा, द्वेष कथा, क्या करोगे वहां जाके? यही करोगे। छोड़ा क्या? वीतराग का वचन छोड़ा और रागी का वचन पकड़ा। इसको कहते हैं मिथ्या। ये उल्टी बुद्धि कर रखी है। अरे जिस कार्य से मैं मुक्त हो सकता हूं उस कार्य को तो पहले नहीं चुना, और जिस कार्य से कर्म का बंध होता है, चतुर्थी में जन्म मरण का दुख होता है, उस कार्य को पहले चुनते हो। ये मिथ्या। इसका अर्थ है कि जब तक इस प्रकार की मिथ्या मान्यता है तब तक सम्यक नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस प्रकार की मिथ्या मान्यता टूट जाना चाहिए। ये शरीर आदि मैं हूं, शरीर आदि के कारण से होने वाले राग आदि भाव कर्म रूप मैं हूं, या उन्हीं के कारण से होने वाले ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म ये मैं हूं, मैं इसका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं, ऐसा जाना अज्ञान, ऐसा माना मिथ्या, ऐसा राग आदि करते रहे, ये मिथ्या मोहादि और कर्म का बंध। इसके स्थान पर शरीर आदि मैं नहीं हूं, शरीर आदि के कारण से होने वाले राग आदि भाव कर्म भी मैं नहीं हूं, और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म भी मैं नहीं हूं, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।